Hello viewers, welcome back to my class. This is Ravi Verma and today we are going to discuss on blueprint. चलिए आज blueprint के ऊपर फाइनली डिस्कशन कर ही लेते हैं कि MPBSC ने रिवाइज्ड सिलेबस किस तरह से दिया है और डिडक्शन डिटेल्स उसकी क्या क्या है, यानी कि कौन से चैप्टर्स आपको पढ़ना है और कौन से चैप्टर्स आपको छोड़ना है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें आगे बढ़ते हैं। काफ़ी मोस्ट अवेटेड था सारे बच्चों के लिए ये। देखिए एक प्रेस न्यूज़ आज आई थी 29 को, तो वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। देखिए क्लास 10th सोशल साइंस के बारे में आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दे रहा है वो। ठीक है, सबसे पहले तो कोरोना का यहाँ पे बताया उसने कि 30% सिलेबस कम किया गया है। इसको देखते हुए बच्चों को काफ़ी परेशानी आई। ठीक है, CBSE ने तो अपना 30% काफ़ी समय पहले ही कम कर दिया था, लेकिन MPBSC ने कदम अब उठाया है। और जहाँ तक अगर मैं पेपर के पैटर्न की बात करूँ तो आपका जो पेपर होगा वो 100 मार्क्स का ही होगा। 26 क्वेश्चन उसमें होंगे और जिसमें वही मल्टीपल चॉइस ऑफ क्वेश्चन, फिलिंग द ब्लैंक्स, वन वर्ड, मैच द कॉलम, ट्रू फॉल्स। ठीक है, पैटर्न तो वही रहेगा, बिल्कुल सेम दिखाई दे रहा है यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पर 5 चैप्टर आपके हटाए गए हैं। ठीक है, और इनको क्यों हटाया गया है उसका रीज़न भी यहाँ साइड में दे रखा है। अभी इनके बारे में आगे डिस्कशन करेंगे। एक और बात यहाँ नीचे इन्होंने कही है कि अगर गलती से आपने ऐसा चैप्टर पढ़ लिया है जो MPBSC ने हटा दिया है, ठीक है, तो वो आपसे कह रहा है कि उसमें से क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। ठीक है, अब इस पर खुशी मनाएं या दुख ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब देखिए यहाँ पर है SST मैंने हिंदी में बताया है और इंग्लिश में बताया, ताकि दोनों मीडियम के बच्चों को इस वीडियो से फ़ायदा मिले। देखिए ऐसे चैप्टर्स जो क्लास 10th सोशल साइंस के लिए आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है, जो चैप्टर आपको तैयारी में रखना है, तो ये वो चैप्टर्स हैं लगभग 1 2 3, ये टोटल 10 चैप्टर्स मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और इनकी मार्किंग स्कीम भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, हालांकि आपको काफ़ी छोटा दिख रहा होगा। तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन से आप ले सकते हैं और वहाँ से डाउनलोड करके आराम से देखिएगा। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के लिए। तो इंग्लिश मीडियम वालों को कौन कौन से चैप्टर प्रिपेयर करना है, तो हिंदी के अकॉर्डिंग हम इंग्लिश का देखते हैं। सबसे पहले रिसोर्स ऑफ इंडिया फर्स्ट एंड सेकेंड प्रिपेयर करना है। सेकेंड मैप रीडिंग वाला चैप्टर। इसके अलावा डिजास्टर मैनेजमेंट भी करना है। द फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857, ठीक है, जिसमें झांसी की रानी की बात होगी, क्रांतिकारियों की बात होगी। इसके अलावा फ्रीडम मूवमेंट के बारे में देखना है आपको। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी प्रिपेयर करना है। फंक्शनिंग ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी भी प्रिपेयर करना है। मेजर चैलेंजेस बिफोर डेमोक्रेसी भी। इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड प्लानिंग। इसके अलावा कंज्यूमर अवेयरनेस। देखिए इतने सारे चैप्टर्स आपको अपनी प्रिपरेशन में रखना है। ठीक है, ये हिंदी की डिटेल्स है और ये इंग्लिश की। इसके अलावा ऐसे चैप्टर्स जिनको आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है, जिनको MP बोर्ड ने क्या कर दिया है, डिडक्ट कर दिया है, उनके बारे में देख लेते हैं। ये 5 चैप्टर है, 1 2 3 4 5। ओके, तो इनको क्यों हटाया गया है उसका रीज़न यहाँ पे दे रखा है कि चलिए इंग्लिश का भी शो कर देता हूँ साथ में मैं आपको। सबसे पहला बात कर रहा है वो उद्योग, यानी कि इंडस्ट्रीज इन इंडिया, इसको डिलीट कर दिया है। ठीक है, तो क्लास 9th में आप लोगों ने इसे पढ़ लिया था, इसलिए इसे डिडक्ट कर दिया है। इसके अलावा यहाँ पर कह रहा है वो परिवहन, संचार और विदेशी व्यापार, यानी कि ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड फॉरेन ट्रेड। ठीक है, आपने क्लास 5th से 9th तक इसे पढ़ लिया है। ठीक है, अब नहीं पढ़ना है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ द पोस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ इंडिया, तो यहाँ पर देखते हैं आजकल तो काफ़ी अपडेट हैं आप लोग कि आसपास के देशों में क्या कंडीशंस चल रही है, जो वॉर की कंडीशन है वो किस तरीके से चल रही है, तो काफ़ी अपडेट हैं, तो ये पढ़ने की आपको आवश्यकता अभी नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर इकोनॉमिक, सर्विस सेक्टर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रही है। ठीक है, तो छात्रों के बौद्धिक स्तर के अनुकूल ना होकर कठिन है, यानी कि अकॉर्डिंग टू योर लेवल थोड़ा सा हाई जा रहा है ये, तो इसलिए उन्होंने हटा दिया। अब यहाँ पे बोल रहा हूँ इकोनॉमिक सिस्टम एंड ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तो इसका भी सेम वही रीज़न दिया उन्होंने। तो ये चैप्टर्स जो हैं हिंदी में और ये इंग्लिश में मैंने यहाँ पे बता दिए हैं, इनको आपको डिडक्ट करना है, इनकी तैयारी आपको नहीं करना है। इसके अलावा आपकी 10th के जो बाकी के चैप्टर्स हैं, ठीक है, उनमें कितना कितना डिडक्शन किया गया है, कितना नहीं किया गया है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है, वहाँ से फाइल को डाउनलोड करके आप आराम से देख सकते हैं। यहाँ पर एक जानकारी और बताना चाहूँगा कि जब मैं MPBSC की वेबसाइट पर गया तो मुझे ऐसा कोई PDF दिखाई नहीं दिया, यानी कि हो सकता है उसने अभी तक इस पर अपलोड नहीं किया हो। ठीक है, मैंने MPBSC की नई वेबसाइट पर देखा लेटेस्ट सर्कुलर ऑर्डर्स में, तो वहाँ पर भी मुझे नया ब्लूप्रिंट दिखाई नहीं दिया। ठीक है, इसके अलावा मैंने इसी वेबसाइट की किसी और मेन्यू में भी जाकर देखा, ब्लूप्रिंट ऑफ क्वेश्चन पेपर्स वाले हेडिंग में, मुझे लगा शायद यहाँ पर मिलेगा, बट मुझे यहाँ पर भी नहीं दिखाई दिया।
MPBSC की ओल्ड वेबसाइट पर भी मैंने देखा तो वहाँ पर भी मुझे ब्लूप्रिंट नहीं मिला, सिर्फ यहाँ पे ये एक हेडिंग मुझे मिला था कि NCERT की कौन कौन सी बुक्स कौन कौन सी क्लास में अप्लाई हुई है। ठीक। सो अबाउट योर पेपर पैटर्न, तो आपका पेपर का जो पैटर्न है लगभग पिछली बार की तरह ही सेम दिखाई दे रहा है यहाँ पर। और बाकी सब्जेक्ट की जानकारी के लिए, रिवाइज और डिडक्शन की पूरी फुल इन्फॉर्मेशन के लिए उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो उसे देखिए, आराम से पढ़िए उसे। ठीक है। ओके गाइस, चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। ओके गाइस, बाय बाय।